हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम NPCIL के ट्रेनिंग के बारे में, वर्क लाइफ के बारे में, सैलरी, स्टाइपेंड, बॉन्ड, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ रिक्रूटमेंट जो है वो गेट एग्जामिनेशन से होती है। आपको आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में गेट एग्जामिनेशन फेस करनी है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो गेट का जो कट ऑफ स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया है वो 26 ईयर है। तो आपका जो एज है वो लेस देन और इक्वल टू 26 ईयर्स होना ज़रूरी है। हालांकि बाकी जितनी भी PSUs है उनके रिलेटिव ये बहुत कम है। तो ये ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू के लिए आपको गेट का स्कोर एंड एज क्राइटेरिया दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो इंटरव्यू होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू BARC होता है। BARC का जैसे इंटरव्यू आपने सुना होगा वैसा ही इंटरव्यू यहाँ पे भी होता है। इंटरव्यू होने के बाद मतलब आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका मेडिकल होता है एंड सेम डे पे उस मेडिकल का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देते हैं। अगर आपको मेडिकल के बारे में जानना है तो जो मेडिकल के स्टैंडर्ड्स हैं वो रेलवे से काफ़ी मैच करते हैं। तो मैंने रेलवेज़ के मेडिकल पे एक वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हो एंड उससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या क्राइटेरियाज़ है, कौन कौन सी टेस्ट होती है। तो डोंट वरी, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इसके 1 महीने बाद आप ज्वाइन भी कर लेते हो। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। NPCIL के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो NPCIL डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर आता है। इसका कोई भी अलग से मिनिस्ट्री नहीं है, जो इस पर्टिकुलर PSU को बहुत ज़्यादा यूनिक बना देता है एज़ कम्पेयर टू अदर PSUs। तो चलिए अभी ट्रेनिंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स इट इज़ कॉल्ड एज इंडक्शन ट्रेनिंग एंड इसका जो लोकेशन होता है वो है पवई, मुंबई। CETTM एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका ये ट्रेनिंग होता है। सिविल इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली ये सेम ट्रेनिंग BARC में होता है एंड यहाँ इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपको सभी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती है, राइट फ्रॉम हॉस्टल, स्पोर्ट्स, फूड वगैरह वगैरह। इस इंस्टीट्यूट में आपकी कंप्लीट क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। आपको बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे एडवांस मैथमेटिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री, करोजन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ये सभी टाइप के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। एंड ऑब्वियसली एवरी वीक देयर इज़ अ टेस्ट एंड इस टेस्ट में पासिंग मार्क्स जो है वो 60% होते हैं। दोस्तों, ये जो भी आपके मार्क्स है ये आपकी पोस्टिंग लोकेशन एंड आपकी सीनियरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इसीलिए आप इन टेस्ट को हल्के में नहीं ले सकते। एंड दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेन ऑल द लेक्चर्स and to understand all subjects properly. Now during this training आपको सैटरडे हाफ डे मिलता है एंड संडे ऑफ होता है एंड ऑब्वियसली आप मुंबई सिटी में हो तो आप सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके नियर बाय प्लेसेस जा सकते हो। तो इस ट्रेनिंग में एक तरह से आपको कंप्लीट थेरोटिकल चीज़ें बताई जाती है एंड जैसे ही 3 मंथ्स होते हैं आपको 14 डेज़ ऑफ मिलता है, जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो, घर जा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। आपको 3rd AC का रिइम्बर्समेंट दिया जाता है एंड इसके बाद आपको रिपोर्ट करना होता है फॉर योर प्लांट ट्रेनिंग विच इज़ फॉर 9 मंथ्स। प्लांट ट्रेनिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थेरोटिकल लेक्चर्स एज वेल एज अ प्लांट विजिट। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशनल ट्रेनिंग होती है। आपको प्लांट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। आपको प्लांट के जो भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जहाँ पे आपका वर्किंग होगा, जो आपको समझने ज़रूरी है, वो सब चीज़ें दिखाई जाएंगी एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको हर एक वीक टेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपका जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो उसका टेस्ट होता है एंड इसीलिए NPCIL में ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी टफ मानी जाती है। अगर मैं ट्रेनिंग के बारे में बात करूँ तो आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, अलग अलग तरीके के डिवाइसेस कैसे चलते हैं, वो कैसे यूज़ होंगे, कहाँ यूज़ होंगे, ये सब चीज़ें बताई जाती है। सेफ्टी किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए जब भी आप प्लांट विजिट करोगे आपकी न्यूक्लियर डोज चेकिंग होगी। एवरी वीक देयर इज़ अ यूरिन चेक फॉर चेकिंग द न्यूक्लियर कंटेंट्स इन योर बॉडी। सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर पोस्टिंग एज वेल आपका जो स्टे है वो प्लांट के टाउनशिप में ही होता है
एंड प्लांट की जो टाउनशिप है वो कंप्लीट पैकेज होता है, जहाँ हॉस्टल्स होती है, कॉलोनी होती है, एंड वहाँ अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, स्पोर्ट्स, जिम्नाशियम, इवन कॉलेजेस भी होते हैं। सो इन टाउनशिप्स में आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको स्टाइपेंड मिलता है 35,000। तो स्टाइपेंड का जो वैल्यू है वो 35,000 है, बट इन हैंड जो आपको मिलता है इट इज़ अराउंड 30,000। तो आप ट्रेनिंग में हो, इसीलिए आपको सैलरी नहीं मिल रही, फुल फ्लेज सैलरी नहीं मिल रही, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि आफ्टर ट्रेनिंग आपकी वर्क लाइफ कैसी होती है। सो आफ्टर ट्रेनिंग यू विल बी पोस्टेड एज साइंटिस्ट सी इन एनी न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपकी जो पोस्टिंग लोकेशन होती है वो आपके टेस्ट के मार्क्स पे डिपेंड करती है, इसीलिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्क की अगर बात करूँ तो आपको 4 to 5 टाइप्स के रोल मिल सकते हैं। आप कंट्रोल ऑफिस में रह सकते हो, मेंटेनेंस टाइप का वर्क होगा, या फिर क्वालिटी कंट्रोल का वर्क होगा, या फिर कंस्ट्रक्शन का भी वर्क हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन ब्रांच, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ जॉब। ओके, कंट्रोल ऑफिस में अगर आपको स्पेसिफिकली काम करना है देन आपको उसके लिए एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है विच इज़ कॉल्ड एज AERB एग्ज़ाम, एंड इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप कंट्रोल ऑफिस में काम कर सकते हो। जनरली आप कोई भी एक डिपार्टमेंट में 2 साल तक सर्व कर सकते हो, एंड जब भी आपका प्रमोशन होता है तो आपका एक इंटरव्यू होता है, एंड इस इंटरव्यू के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं कि आपको प्रमोट किया जाए या ना किया जाए। अगर आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहते हो उस इंटरव्यू में देन आपको अगेन टाइम फ्रेम दी जाएगी, एंड उस टाइम फ्रेम के बाद आपका इंटरव्यू फिर से होगा। तो यहाँ सर्विस ईयर्स के बेसिस पे प्रमोशंस नहीं है, यहाँ प्रमोशंस जो है वो इंटरव्यू बेसिस पे है। तो चलिए अभी जान लेते हैं सैलरी, स्टाइपेंड एंड बॉन्ड के बारे में। तो स्टाइपेंड के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको, 35,000 स्टाइपेंड होता है, इन हैंड आता है अराउंड 70,000। जैसे ही आपकी पोस्टिंग हो जाती है आपको सभी टाइप के अलाउंसेस मिलने लगते हैं, तो इन हैंड आपका सैलरी जनरली बनता है 75,000। ऑपरेशंस के जो लोग होते हैं, जो ऑपरेशंस हैंडल करते हैं, उन्हें 10,000 का एक्स्ट्रा शिफ्ट अलाउंस मिलता है, एंड उसके बाद आपको एक PLIS करके एक एडिशनल पार्ट आता है सैलरी का, वो भी मिलता है। अगेन ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, इसमें बहुत से और भी अलाउंस जो है वो जुड़ जाते हैं, बट मैंने आपको एक नेट वैल्यू बता दिया, दैट इज़ नथिंग बट 75,000। ओके, नाउ पॉइंट टू बी रिमेंबर इज यहाँ आपको एक बॉन्ड सर्व करना है, एंड ये जो बॉन्ड है दैट विल बी ऑफ 4.5 lakhs फॉर 3 years। अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही कंपनी को छोड़ देते हो देन आपने ट्रेनिंग में जितना भी स्टाइपेंड लिया था वो सब आपको वापस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ बिफोर ज्वाइनिंग NPCIL इस बॉन्ड के बारे में अच्छे से समझ लेना। NPCIL की अगर बात करें तो वो आपको कंप्लीटली फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी फॉर यू एज वेल एज योर फैमिली, एंड इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं यहाँ वो होते हैं 8 hours इंक्लूडिंग लंच ब्रेक। आप जब भी ज्वाइन करते हो आपको 2 BHK का फ्लैट दिया जाता है, एंड NPCIL में जो भी काम करता है उसे कोई भी दूसरी PSU ईजिली एक्सेप्ट करती है बिकॉज ऑफ हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ NPCIL। NPCIL की दोस्तों एक ही बात थोड़ी सी ऑड है विच इज़ नथिंग बट इट्स पोस्टिंग लोकेशन। हेडक्वार्टर मुंबई को छोड़ के बाकी सभी पोस्टिंग लोकेशंस थोड़ी रिमोट है। ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर प्लांट आप बीच सिटी में तो नहीं बना सकते हैं, इसीलिए थोड़ी सी लोकेशन जो है वो रिमोट होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो एज ऑलवेज थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड बी सेफ।